नमस्कार। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई छात्र दिल्ली में बैठा है लेकिन असल में लाल किले के इतिहास को अपनी आंखों से जी रहा है। या सोचिए कोई डॉक्टर मुंबई में है पर एक गांव में बैठे मरीज की सर्जरी कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये वर्चुअल रियलिटी से बनने वाले भारत के भविष्य की एक झलक है। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। असल में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस आने वाले कल का इशारा है जहां हकीकत और कल्पना एक हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, जिसे हम वीआर कहते हैं, वो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि वीआर आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कमाल कर सकता है। इसके बाद बात होगी इकोनॉमी और नई नौकरियों की, और हाँ, ये हमारी संस्कृति को कैसे एक नया मंच देगा ये भी जानेंगे। और आखिर में हम इसकी चुनौतियों और भारत के एक वर्चुअल विश्व गुरु बनने की संभावना पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसके बड़े बड़े असर की बात करें, यह समझना बेहद जरूरी है कि यह वर्चुअल रियलिटी, ये वीआर आखिर भला क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझिए, वीआर एक कंप्यूटर से बनाई गई एक 3D दुनिया है। जब कोई वो खास हेडसेट लगाता है ना, तो उसकी आंखें और कान असल दुनिया से मानो कट जाते हैं और वो उस डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से खो जाता है। मतलब वो सिर्फ देख नहीं रहा होता, बल्कि वो उस दुनिया में घूम सकता है, चीजों को छू सकता है, महसूस कर सकता है और उस पूरे माहौल का एक हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे जबरदस्त इस्तेमाल की, जो हमारे समाज के दो सबसे जरूरी हिस्सों यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये सीखने और इलाज करने के तरीकों को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, कितना बड़ा बदलाव होगा ये। अब तक बच्चे इतिहास की क्लास में मुगल साम्राज्य के बारे में सिर्फ पढ़ते थे। क्या हो अगर वो वर्चुअल तरीके से लाल किले के अंदर घूम सकें, उस दौर को महसूस कर सकें। बस यही है वीआर की असली ताकत। ये टेक्नोलॉजी असल में सीखने और इलाज की सारी सीमाएं तोड़ देती है। एक तरफ शिक्षा है, जहां छात्र अब सिर्फ किताबों में ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वर्चुअल तरीके से पूरे ब्रह्मांड की सैर कर पाएंगे। और दूसरी तरफ है स्वास्थ्य, जहां डॉक्टर दूर दराज के गांवों में बैठे मरीजों तक पहुंच सकते हैं। और ये तो सोचिए, नए सर्जन बिना किसी असली खतरे के मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे जाने बचाना कितना ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। चलिए अब जरा इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि वीआर सिर्फ एक मजेदार अनुभव नहीं है, ये भारत के लिए आर्थिक विकास का एक बहुत बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। एक ऐसा जरिया जो भारत को दुनिया में एक टेक्नोलॉजी लीडर बना सकता है। इससे भारत के नौजवानों के लिए नौकरियों के इतने नए रास्ते खुलेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सब एक साथ होगा। गेम डेवलपमेंट में क्रिएटर्स नई नई दुनिया बनाएंगे, वर्चुअल टूरिज्म में लोग घर बैठे पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति दिखाएंगे, डिजिटल आर्किटेक्चर में भविष्य के शहर डिजाइन होंगे। और सोचिए, जब इसमें एआई की पावर जुड़ जाएगी तो क्या होगा। एआई पावर्ड वीआर स्टार्टअप्स ऐसे वर्चुअल अनुभव बनाएंगे जो रियल टाइम में हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे। मतलब ये तकनीक और भी स्मार्ट और असरदार बन जाएगी। इकोनॉमी से आगे बढ़कर वीआर हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर को महसूस करने का तरीका ही बदल कर रख देगा। ये हमारी हजारों साल पुरानी विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देगा, वो भी चुटकियों में। कल्पना कीजिए, कोई लंदन में बैठा है, कोई टोक्यो में, और वो बस एक वीआर हेडसेट लगाकर ताजमहल की खूबसूरती का ठीक वैसा ही अनुभव कर सकता है जैसा हम और आप करते हैं। या फिर अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर घूमकर उसके रहस्य जान सकता है। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत को एक जबरदस्त ग्लोबल मंच देगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो ये समझना भी जरूरी है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते वक्त हमारे सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी। तो देखिए, एक तरफ जबरदस्त मौके हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी हैं। हमें एक बैलेंस बनाना ही होगा। पहला सवाल, डेटा सिक्योरिटी। इस वर्चुअल दुनिया में हमारी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी। दूसरा सवाल, डिजिटल बैलेंस। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग इस वर्चुअल दुनिया में इतना खो जाएं कि अपनी असल दुनिया से ही कट जाएं। और शायद सबसे जरूरी सवाल, हमारे मानवीय मूल्य। क्या हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अपनी इंसानियत और आपसी जुड़ाव को बचाए रख पाएंगे। इन सवालों के जवाब ढूंढने बिना इस रास्ते पर आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। तो इन सारी बातों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
नतीजा ये है कि वीआर सिर्फ कोई नया गैजेट या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत के भविष्य की एक पूरी की पूरी नई पहचान गढ़ने की ताकत रखता है। और बात सीधी सी है, अगर इसका इस्तेमाल सही दिशा में, सही सोच और सही मूल्यों के साथ किया जाए तो ये भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक तौर पर भी दुनिया का लीडर बनाने में मदद कर सकता है। और बस यही सवाल आज हम सबके सामने है, क्या भारत इस नए उभरते हुए वर्चुअल युग में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक है और संभावनाएं अनंत हैं।